नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस प्रश्नोत्तरी में। और यदि आप कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स या फिर आरएससीआईटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई सूचना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक को छापने का काम करता है? इनमें से ये जितने भी हैं ये जितने भी प्रिंटर हैं, ये सभी प्रिंटर के नाम हैं। इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को टाइप करता है? तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर। प्लॉटर क्या काम में लिया जाता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं प्लॉटर होता कैसा है। तो साथियों, ये अपना प्लॉटर, जैसे अपने प्रिंटिंग मशीन है, वहां पे अपन कोई बैनर बनवाते हैं या फिर कोई चार्ट बनवाते हैं, तो वो बनाने के लिए उस समय इस प्लॉटर मशीन का यूज में लिया जाता है। जो अपन A4 साइज की कॉपीज फोटोकॉपी बनवाते हैं उस समय अपन इनका यूज में नहीं लेते, वो होते हैं छोटे टाइप के प्रिंटर, और ये होता है अपना प्लॉटर। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कंप्यूटर को जब भी अपन ऑन करते हैं तो उस ऑन करने को क्या कहा जाता है? हाइबरनेटिंग, स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन या फिर बूटिंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बूटिंग। अगर हमसे पूछ ले कि जब भी अपन कंप्यूटर बंद करते हैं उस बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस बंद करने की प्रक्रिया को कहा जाता है शट डाउन। क्या कहा जाता है? शट डाउन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2017, अगस्त 2013, जनवरी 2014 या फिर अगस्त 2014? ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। अब अपने इसका सही आंसर क्या होगा? अगस्त 2014। अगर हमसे पूछ ले कि डेट क्या थी, तो इसका सही आंसर क्या है अपना? 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ खरीदने और बेचने के काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है? जब भी अपन कुछ सामान खरीदते हैं, जाहिर सी बात आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड ज्यादा चल रखा है, और उसे ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं अपन, ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो वो वेबसाइट होती है, वो किस कैटेगरी में आती है? वो किस कैटेगरी में आती है वो वेबसाइट? तो कौन सी में आती है? वो ई कॉमर्स में आती है। अगर हमसे पूछ ले कि ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ये कौन सी होती है? तो अपनी ये होती है फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुए, ये होती है सोशल नेटवर्किंग। अगर हमसे पूछ ले कि एंटरटेनमेंट वेबसाइट कौन सी होती है, तो एंटरटेनमेंट कौन सी होती है? यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये होती है एंटरटेनमेंट वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? अब देखिए, जैसे अपने पास दो डॉक्यूमेंट है या फिर वेबसाइट है, उन दोनों साइटों को जोड़ना हो तो अपन इनके जरिए किसका ऑप्शन यूज करेंगे? जैसे अपना कोई डॉक्यूमेंट है, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई अपने डॉक्यूमेंट है, उस पे अपने डाटा सेव कर रखा है, तो उसके साथ कोई वेबसाइट या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जोड़ना हो तो किसके जरिए जोड़ेंगे? तो अपना इसका सही आंसर अपना हाइपरलिंक के जरिए जोड़ेंगे। बुक मार्क की बात करें तो बुक मार्क क्या होता है? जैसे अपने पास पूरे पेज पे कुछ लिखा हुआ है, आपने मैटर लिख रखा है, तो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन दिखानी है, तो उसको जैसे अपने हाईलाइट करते हैं अपन पेन से, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर बुक मार्क होता है। हेडर और फुटर क्या काम में आता है? हेडर हुआ जैसे अपना मैटर है, मैटर के ऊपर हेडिंग डालने के लिए, और फुटर जहां पेज के नीचे जो कुछ लिखना होता है वो लिखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औसत का सही सूत्र है? एवरेज है, अपने एवरेज निकालने का, एक्सेल के अंदर एवरेज निकालने का, इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो इसमें देखिए कौन सा है सही फॉर्मूला? AVG A1 to A10, ये नहीं है, गलत है। एवरेज A1 कोलन A10। अपना इसका सही आंसर क्या है? एवरेज A1 to A10। A1 क्या है? जहां से अपने को औसत निकालनी है उसका फर्स्ट सेल का एड्रेस है, और जहां तक अपने को एवरेज निकालनी है, जहां तक वैल्यू है, उसकी लास्ट सेल का एड्रेस है। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे कहते हैं? जब भी अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चालू करते हैं तो देखिए अलग अलग वो पेज होते हैं, अलग अलग स्टाइल से अपने को दिखाई देते हैं, वो शो होते हैं। वो जो शो होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। इनमें से कौन करता है रिप्रेजेंट? अब जैसे अपने पास कोई डाटा है, उस डाटा को अपने को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना है, तो इनमें से किन के जरिए करेंगे? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? चार्ट के जरिए अपन उस डाटा को सही ढंग से सामने वाले के सामने अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुने। अब देखिए ईमेल पता, जब भी ईमेल पता क्या होता है, जैसे अपना ईमेल पता है जैसे oneclick@gmail.com। अब देखिए पहला है, उसमें कभी खालिस्तान नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए जो अपना ईमेल एड्रेस है उसके अंदर कभी भी बीच में स्पेस का अपन यूज में नहीं करेंगे। दूसरा है उसमें हमेशा @ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसके अंदर @ होना चाहिए। अगला है ए और बी, तो ये अपना इसका सही आंसर क्या होगा? उसमें खालिस्तान नहीं होना चाहिए और उस एड्रेस के अंदर @ होना चाहिए। तीसरा तो चौथा तो कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉइड फोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। ये देखिए, ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने मोबाइल का वर्जन जानना हो तो इनमें से किन के जरिए जान सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर है बी, *#1234 एंड #। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी युक्ति 2 GB आंकड़े संग्रहित करने हेतु प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? CD। CD की फुल फॉर्म क्या होती है? CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखिए इसके अंदर अपन जो डाटा है, डाटा में जैसे कोई वीडियो डालनी है, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना हो, कोई फोटो डालनी हो, तो वो क्या है, वो एक बार इसके अंदर डाल सकते हैं। एक बार डालने के बाद अपन कई बार इसको देख सकते हैं, लेकिन उसको हटा के अपन दोबारा उसके अंदर डाटा नहीं डाल सकते। लेकिन ये 600 या 650 तक की इसकी जो मेमोरी होती है वो 600 या 650 तक की होती है, इससे ज्यादा अपन उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CD और कॉम्पैक्ट डिस्क। CD और कॉम्पैक्ट डिस्क एक ही है। अगला क्वेश्चन है, एक मानक कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी स्टार्ट मेन्यू के प्रदर्शन हेतु प्रयोग में लाई जाती है? अब देखिए अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर अपने को जो स्टार्ट मेन्यू की जितनी भी ऑप्शन है वो अपन कहां पे क्लिक करके ला सकते हैं? तो देखिए जैसे अपने पास ये है डेस्कटॉप, कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, तो और ये है अपने जो स्टार्ट मेन्यू के ऑप्शन, किसके ऊपर क्लिक करके इनको ला सकते हैं? तो ये है अपना बटन, इसके ऊपर अपन क्लिक करके वो ये सारे के सारे ऑप्शन ला सकते हैं। तो अपने इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, स्टार्ट बटन। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां और स्तंभ को दिखाई दे सके। जब भी अपन टेबल बनाते हैं, जब भी कोई टेबल है, एक्सेल के अंदर अपने कोई टेबल बनाते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो हेडर होता है, वो जब भी अपन उस टेबल को स्क्रॉल करें उस समय वो स्क्रॉल ना हो, तो वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रेजिंग। क्या कहा जाता है? फ्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपने फोटो एल्बम को निरंतरता के साथ देखना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? तो अपन करेंगे कंटिन्यूअसली लूपिंग का यूज करेंगे। अपन किसका करेंगे? कंटिन्यूअसली लूपिंग का, जिनके जरिए अपन जो एल्बम बना रखा है अपने, वो स्लाइड्स हैं, वो अपने आप एक एक करके बढ़ते रहे। तो अपना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली लूपिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनका उपयोग करके हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। किनका उपयोग करके? एक तो अपना होता है माउस और एक होता है कीबोर्ड। इनका यूज करके अपन कोई भी टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हैं। तो किनका उपयोग करके? कीबोर्ड एंड माउस। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। तो ये अपना कीबोर्ड, कीबोर्ड में देखिए ये जो कुंजी होती है, ये जो कीज होती है, ये होती है फंक्शन की, और ये जो की होती है, ये की होती है नंबरिंग की,
ये जो की होती हैं ये होती है अपनी नेविगेशन की, ये होता है स्पेस, और एक और होता है कॉम्बिनेशन कीज, कंट्रोल, एल्ट, शिफ्ट, ये होते हैं कॉम्बिनेशन की। इनको कॉम्बिनेशन की क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो की होती है, ये जो अपने अंदर वाली की होती है, अल्फाबेट की होती हैं, इनका यूज कंट्रोल है जैसे, इसका यूज इन नंबर्स के साथ यूज में लिया जाता है, अकेले इसका स्वतंत्र रूप नहीं होता है, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। अब बात करते हैं माउस की। तो ये अपना माउस, ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, कंप्यूटर वाला माउस है अपना ये। इसमें दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और एक और होता है ये बीच में, इसका नाम होता है व्हील, या अपन इसको स्क्रॉलर भी कह सकते हैं। लेफ्ट बटन को अपन प्राइमरी बटन भी कहते हैं और राइट बटन को सेकेंडरी बटन भी। ठीक है साथियों, तो ये था अपना माउस। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास के जो रिवीजन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। तो राज ई ज्ञान जॉब सर्च करने के लिए बिल्कुल नहीं, राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए बिल्कुल नहीं, राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए बिल्कुल नहीं, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के लिए। तो राज ई वॉलेट काम में आता है डॉक्यूमेंट स्टोरेज करने के लिए। राज ई गवर्नेंस क्या काम में आता है? जो गवर्नमेंट की जो सुविधा है, सूचना है, उनको इसके इस पोर्टल के ऊपर दिखाई देता है। राज ई साइन क्या काम में आता है? डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए। और राज ई ज्ञान क्या काम में आता है? जो अपनी स्कूल्स हैं उनका जो डाटा है, उनका जो सिलेबस है, वो अपन राज ई ज्ञान के जरिए अपन पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो कौन सा है? वो है ओरेकल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसा तंत्र जो बाहरी हमले से निजी नेटवर्क की सुरक्षा करता है? तो वो करता है फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, VRML का पूरा नाम? तो अपना VRML का फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से डैश दबा सकते हैं, किसका यूज करेंगे? तो अपन किसका यूज करेंगे? बी प्रेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल देखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो अधूरा ईमेल किसमें सहेजा किया जाएगा? तो किसमें सेव हो जाता है? वो हो जाता है ड्राफ्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश मुक्त विश्वकोश है? कौन सा है? वो है विकिपीडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? तो मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में सिर्फ सबसे बाईं ओर के सेल का पता होता है? तो सबसे बाईं ओर के सेल का पता क्या होता है? वो होता है A1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह मेमोरी जिसमें रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो कौन सा डाटा किसके अंदर होता है? वो रैम के अंदर होता है, जो कंप्यूटर बंद होते ही सारा का सारा डाटा इरेज हो जाता है। पिछली क्लास के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग। तो मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग होता है यूजर को सूचना प्रदान करना। तो यूजर को सूचना दिखाना। अगला क्वेश्चन है, डैश ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है? क्या होते हैं? जब जैसे अपने डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पर कुछ अपने प्रदर्शित होता है, सामने कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको अपने ओपन करना हो तो उन ऑब्जेक्ट के जरिए अपन कोई भी एप्लीकेशन हो उनको ओपन कर सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है आइकन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेज मार्जिन के प्रकार। तो पेज मार्जिन के 4 प्रकार है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में रिबन के नीचे बाईं ओर नेम बॉक्स और दाईं ओर डैश नजर आता है। तो दाईं ओर वाला जो बॉक्स है वो नजर आता है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में डैश उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? जैसे अपना एमएस पावरपॉइंट है,
एमएस पावर पॉइंट के अंदर जब भी अपन कोई फोटो इस्तेमाल करते हैं तो एमएस पावर पॉइंट पहले से कुछ फोटोज को सेव रखता है। वो किसके अंदर सेव रखता है? तो वो रखता है क्लिप आर्ट के अंदर। किसके अंदर रखता है? क्लिप आर्ट के अंदर। तो साथियों ये थे अपने आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।